पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगूँ वो समंदर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही महफूज रखता है नबी के गार के अंदर, वही मकड़ी के जाले कबूतर भेज देता है, वह इबरतनाक बना देता है जालिम की कहानी को, वह इबरतनाक बना देता है जालिम की कहानी को, वो फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। माशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहिब आपके सामने अपने कीमती नसाही से हम सबको मुस्तफ़ीज़ कर रहे थे। अब मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस मजलिस की अगली कड़ी को दावत स्टेज दे रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मुफ्ती साजिद साहिब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया है, जो उस्ताद जामिया फैज़ हिदायत रामपुर हैं, और वो आए और अपनी नसीहतों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तशब्बह बिग़ैरिना फ़लैस मिन्ना, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ानें तो अब भी होती हैं मस्जिद की फ़ज़ा में ए अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़े सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। दरूद पाक पढ़ ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बुज़ुर्गान मोहतरम,
थोड़ी सी बात होगी, कीमती होगी, बड़ा नफ़ा होगा। मैं नहीं कहता कि मैं आपकी थोड़ियों में हाथ डालूँगा, आइए बैठ जाइए जन्नत मिलेगी। 100 मरतबा गरज कहे तो बैठो। ये मोहम्मद की महफ़िल है, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफ़िल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। अगर आपको जन्नत में जाना है, अल्लाह के गज़ब से बचना है, जहन्नम से नजात चाहते हैं, तो आप आकर के बैठें जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही हो। खुदा करे कि सुन रहे हो, क्योंकि अगर अल्लाह सिर्फ क़ुव्वत समात ही छीन ले तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो सब आ जाए मेरी बात को सुन ले। मैं आपका मेहमान हूँ, रोटी खाने नहीं आया, अल्लाह के पैगंबर की बात लेकर आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का जिगर रखता हूँ तो आपको भी सुनने का हौसला रखना चाहिए, वरना कल क़यामत के दिन एक एक का गिरेबान पकड़ा जाएगा। ये सच्ची और सही बात है। पूछा जाएगा कि ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ दीन की मजलिस लगी थी, तुम्हारी औरतें तुम्हारे मर्द रोडों पे टहल क्यों रहे थे? जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह करे कि उस दिन की रुसवाई से हम सब बच जाए। रोज़ जलसे नहीं होते, न रोज़ प्रोग्राम का इनेकाद होता है। साल में 2 साल में 6 महीने में कोई एक आध जलसा होता है। तो अगर आप ज़िंदगी की मसरूफ़ियत की गाड़ी को रोक करके कुछ लम्हों के लिए ऐसी मजलिस में बैठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह यही अदा अल्लाह को भा जाएगी और हमारी नजात का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह पाक हम सबके मिल बैठने को कबूल फरमाए। 1400 साल पहले का तसव्वुर कीजिए, दिमाग में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना लाइए। 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में दिन के वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। मस्जिद नबवी है, अल्लाह के नबी हैं, सहाबा बैठे हुए हैं। उन तमाम सहाबा में एक नाम है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो अल्लाह के नबी के सहाबी भी हैं, नबी के बिरादर निस्बती यानी साले भी हैं। हम सबकी माँ हज़रत उम्मे हबीबा के भाई है और हज़रत अबू सुफियान के साहबजादे हैं। अल्लाह के नबी की मजलिस जमी हुई है, तकरीर चल रही है। अचानक कहीं से एक शहजादा किसी मुल्क का अल्लाह के नबी की बारगाह में दाखिल होता है। शहजादा है, काफिर है, मुसलमान नहीं है। आकर के थोड़ी देर बैठता है और यूं अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मेरे बाप ने आपको हदिया भेजा है, गिफ्ट भेजा है। अगर आप कबूल कर ले तो हमारी इज्जत अफजाई होगी। वैसे वो काफिर है, हुजूर को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, लेकिन अल्लाह ने दिलजोई के लिए बाज़े मर्तबा काफिरों का हदिया भी कबूल किया है। अल्लाह के नबी से कहने लगा कि मेरे बाप ने आपको हदिया भेजा है, आप उठवा लीजिए, किसी से मंगवा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया की तरफ इशारा किया कि मुआविया तुम चले जाओ और इनके साथ जा कर के जो भी हदिये का सामान है ले करके मेरे पास आ जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अल्लाह के नबी ने इशारा किया, हज़रत मुआविया उठे, लेकिन अल्लाह के नबी ने जिस दरवाजे की तरफ इशारा किया था, हज़रत मुआविया ने अपने जूते दूसरे दरवाजे की तरफ उतारे थे। अल्लाह अकबर। करे तो क्या करे, अगर मैं जूता लेने जाता हूँ तो नबी ने तो इशारा इस तरफ किया है, इशारे की तौहीन हो जाएगी। और अगर बग़ैर जूता लिए इसके साथ जाता हूँ तो अरब का तपता हुआ सेहरा है, मेरे पाँव लहू लहान हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। करूँ तो क्या करूँ? इस मकाम पर रुक करके
अपने गिरेबान में ज़रा हम झांकने की कोशिश करें कि सहाबा अल्लाह के नबी के इशारों का एहतमाम किया करते थे, एहतराम किया करते थे, कदर की नज़र से देखा करते थे कि नबी ने अगर इशारा कर दिया तो अब अल्लाह के नबी के इशारे का एहतराम करना हमारे लिए लाजिमी और ज़रूरी बन गया। हम मुसलमान हैं, अपने आप को नबी का ग़ुलाम कहते हैं, अल्लाह के नबी का उम्मती कहते हैं। मेरे भाइयों, मेरा कलेजा दहल रहा है, मेरी ज़बान साथ छोड़ रही है आज जब मैं देखता हूँ कि उसी नबी का नाम लेने वाले, उसी नबी का कलिमा पढ़ने वाले, उसी नबी की अजमत का दम भरने वाले और ये कहने वाले कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अजान हो रही है, ऐने अजान के वक्त अपने कानों में ईयरफोन ठोस करके गाना सुनने में मसरूफ है। अल्लाह की किबरियाई का ऐलान हो रहा है, अल्लाह की बड़ाई बयान की जा रही है। अल्लाह सबसे बड़ा है, हमें गैरत नहीं आती है। हमारी कौम का बच्चा अगर कान में ईयरफोन ठूसे है तो ठूस रखता है, गाना सुन रहा है तो सुनने में मसरूफ है। हमारे घर की हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी अगर सीरियल देख रही है और ठुमके लगाने वालियों को देख रही है, नाच गाने देख रही है, इतनी भी तौफीक नहीं होती है मेरे भाइयों, इतनी भी तौफीक नहीं होती है कि 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए अपने टीवी के स्विच को ऑफ कर दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का उम्मती अगर ये काम करने लगे, अल्लाह के नबी का उम्मती अगर गाना सुनने में अजान के वक्त भी मसरूफ हो, और मैं क्या बताऊं, बहुत दिल जख्मी है। मैंने खुद सुना है, नमाज हो रही है, इमाम सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है, सना पढ़ रहा है, दरूद पढ़ रहा है, ऐने नमाज की हालत में, सजदे की हालत में हमारे मोबाइल का टोन सादा नहीं है बल्कि वो गाने का टोन सेट है। हम मुसलमान हैं, इतनी भी गैरत हमारी जिंदा नहीं है। वो काम जो यहूदी न कर सके, वो काम जो ईसाई न कर सके, ख्वाब देखते रहे अल्लाह की कसम कि हम मस्जिदों में गाने बजाएंगे, हम मस्जिदों के अंदर म्यूजिक बजाएंगे, हम मस्जिदों के अंदर राग रागनी करेंगे, ख्वाब देखते रहे। लेकिन उन्होंने इसी उम्मत के बच्चों के जरिए, इसी उम्मत के नौजवानों के जरिए से मस्जिदों में गाने की चीजों को पहुंचा दिया। ऐन सजदे की हालत में, नमाज की हालत में जब इमाम कह रहा है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, परवरदिगार तेरी जात बहुत बुलंद बाला है, बुजुर्ग है, अजीम तर है, अल्लाह की तारीफ के ऐन दरमियान हमारी कौम के एक ना हंजार के मोबाइल पर घंटी बजती है। कोई फोन करता है, चूंकि घंटी शादी नहीं है बल्कि गाने का टोन सेट है। अल्लाह के पाक घर में मुसल्ले पर, मस्जिद की चटाई पर मेरे भाइयों हमारे मोबाइल से गानों की सदा आ रही है। याद रखो, पहली कौमों ने अगर ये किया होता, खतरनाक काम किया होता, उन्होंने गानों को अपनी इबादत गाहों में बजाया होता, राग रागनी का इंतजाम किया होता, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उनकी सूरतों को मस करके उन्हें खिंजीर और बंदर बना दिया जाता। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो। कोई अल्लाह का रिश्तेदार नहीं है, सुरखाब के पर लगे हुए नहीं है। आपने नहीं देखा कि मुल्क शाम में जलजला आया, आपने नहीं सुना कि और दुनिया के दीगर मकामात पर, तुर्की है, खुद हिंदुस्तान के बाज मकामात पर जलजले आए, जमीन दहल गई, जमीन की प्लेटें टकराई है, लोग मर गए, इंसानी लाशों को कुत्तों और गिद्धों ने नोच नोच करके खाया है, बेगौरव कफन लाशें पड़ी रही, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिला, कोई कफन दफन करने वाला नहीं मिला, इज्जत के साथ कोई मिट्टी में उन्हें समूने वाला नहीं मिला। मेरे भाइयों, ये अंजाम अगर है कि
किसी और चीज का किसी चीज का, तो आप मेरी बात को गौर से सुन ले। इस तरह के हालात पैदा होते हैं महज इसलिए कि जब हमारी कौम बेगैरत बन जाए, नौजवान कानों में ईयरफोन ठोस करके गाने सुनने लगे। मस्जिद के दरवाजे पर, मस्जिद के दरवाजे पर हमारी कौम के नौजवानों की हालत यह है कि अल्लाह के घर के दरवाजे का एहतराम भी बाकी नहीं है, वहां भी गाने सुनने में मसरूफ है। और ऐन मस्जिद के अंदर गाने का टोन सेट है, वहां भी हमारे मोबाइल से गाने की सदा आती है। इतने रसिया हो गए, शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, तो सबसे पहला काम यह है कि डीजे बजेगा। बगैर डीजे के बारात नहीं चढ़ेगी, बगैर डीजे के ये फंक्शन नहीं होगा, बगैर डीजे के इस खुशी को हम शेयर नहीं कर सकते, बगैर डीजे के हमारी खुशी अधूरी रहेगी। आप मुसलमान हैं, आपकी ये सोच है कि बगैर डीजे के बारात नहीं चढ़ेगी, बगैर डीजे के शादी नामुकम्मल है, बगैर डीजे के शादी ऐसे लगती है जैसे जनाजा जा रहा हो। अगर ये सोच है मेरे मोहतरम, आप अपने ईमान का जनाजा पढ़ लीजिए। मुसलमानों की ये सोच नहीं हो सकती, मेरे तेरे पैगंबर की ये सोच नहीं हो सकती। मेरे आका फरमाते हैं, कायनात के सरदार फरमाते हैं कि दुनिया में मैं इसलिए आया हूँ कि मैं नाच गाने की चीजों को मिटा दूं, मैं बैंड बाजे को मिटा दूं, मैं राग रागनी को मिटा दूं, मेरे पैगंबर मिटाने के लिए। और आज उसी पैगंबर का उम्मती ये कहता है कि इसके बगैर जिंदगी अधूरी है। पैगंबर कहे मैं मिटाने आया हूँ, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको बढ़ावा देने आए हैं। अगर आपका यही मिजाज है, आपका यही रवैया है और इस्लाम के खिलाफ बगावत का ऐलान है, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर कब्र में ऐसे लोगों को रखा जाएगा तो इनके इन सियाह कारनामों की वजह से इनके चेहरों को किबलों से फेर दिया जाता है। अल्लाह के गजब को न ललकारो, पैगंबर की सुन्नत का मजाक न बनाओ। मैं उलमा से भी कहता हूँ, अपने आप से बारहा मुखातब होकर ये कहता हूँ, अगर किसी के यहाँ बारात में डीजे बजाया जाए, ठुमके लगाकर माँ बहने नाचे, हाँ ये भी हो रहा है कि डीजे ही नहीं बज रहा है, मुजरे भी हो रहे हैं, तवाइफों के मुखन्नस भी नाच रहे हैं। बल्कि अब तो ये भी देखा गया, शहर रामपुर से मेरा ताल्लुक है, मुझे बताने वाले ने बताया कि एक शादी में बाप नमाजी है, हाजी है, मुअज्जिन की जगह खड़े होकर के अजान देता है, अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह की बड़ाई को लाउड स्पीकर से अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करता है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के नबी की रिसालत का इकरार करता है। उसके घर शादी है, तवाइफे नाच रही थी, अभी थोड़ी देर गुजरे रही, थोड़ा वक्त नहीं हुआ कि पता चला उसकी बेटी भी आ गई, उसकी बीबी भी आ गई और उसके घर की खातून भी आ गई। अपने पैरों में घुंघरू बांध करके वो हसीनाएं, वो महजबीन, अल्लाह के नबी की उम्मत में वो लड़कियां जिन्होंने कभी अपने सर का दुपट्टा भी सरकाया नहीं था, जिनके नंगे सर को कभी आसमान में भी देखना गवारा नहीं किया था, आज वो पहले वो माएं, वो बेटियां अपने घरों से निकल करके रोडों पर शादियों के मौके पर ठुमके लगा रही है। और इन तमाम सियाह कारनामों के बावजूद भी हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं। नहीं, अगर हम अपने आप को इसके बावजूद भी मुसलमान समझते हैं, खुदा के वास्ते मस्जिद के किसी कोशे में बैठ करके अपने ईमान का जायजा लेना, कहीं ऐसा न हो हम अपने आप को मोमिन समझते रहे और हमारा ईमान धीरे धीरे निकल जाए। ये लोग जो डांस करते हैं ना, ये लोग जो अपने फंक्शनों में अपनी बहनों बेटियों माओ को नचाते हैं, ऐलान कर दो कि इनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इनका निकाह तो दूर की बात है, इनके जनाजे में भी शिरकत गवारा रही है। भला बताओ तो सही, उस आदमी से तुम ताल्लुक निभाने की बात कर रहे हो जो मेरे नबी की सुन्नत को अपने पैरों का धूल समझ रहा है, उस आदमी की दिलजोई की बात कर रहे हो जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने घरों से धक्के दे करके निकाल रहा है, तुम उस नबी के मानने वाले हो जिसने अपने पेट पर पत्थर तो बांधे हैं लेकिन इस्लाम से बगावत नहीं किया है। हम एक खुराक खाना नहीं खाएंगे, धस नहीं जाएंगे, वलीमे में नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, उसके बारात में नहीं जाएंगे, हमारे घरों में फाका नहीं होगा। लेकिन याद रखो, मोहम्मद से वफादारी अगर करोगे दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, मरने के बाद भी इज्जत मिलेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ए जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। अगर मोहम्मद से बगावत की, सुन्नत से बगावत की, सुन्नत को मिटाया, सुन्नत को मामूली समझ करके अपने घरों से धक्का देकर निकालने की कोशिश की, अपनी शादी ब्याहों के मौके पर जानवरों की तरह आजाद हो करके, यहूदियों के डगर पर चलकर, ईसाइयों का पिल्ला बन करके, उनके नक्शे कदम पर कदम से मिला करके कदम चलने की कोशिश की। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जमीन की प्लेटें टकराएंगी, आग बरसेगी आसमान से। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए, यही दीन बरहक है। पूरी दुनिया के लिए नजात का यही एक तरीका है। आफियत चाहो जो आओ, दामन इस्लाम में ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। उनकी मर्जी पर हो कुर्बा, उनकी मर्जी पर निसार, जिंदगी कहते हैं इसको, ये है शान जिंदगी। आज हमारा मुसलमान भाई ये कहता है शादी सिर्फ एक मर्तबा हो रही है, इसलिए दिल के अरमान जितने चाहो निकाल लो। मैं ये कहता हूँ कि जनाजा भी तो एक ही बार होता है, मौत भी तो एक ही बार आती है। शादी का क्या है, टूट गई तो दोबारा भी हो जाएगी, औरत खत्म हो गई तो दोबारा भी हो जाएगी। या औरत की जिंदगी में भी इस्लाम ने ऑप्शन और भी खोले रखे हैं। शादी का क्या है, ये तो दोबारा भी हो सकती है, लेकिन जो चीज एक ही बार हो, मतलब ये नहीं है कि उसमें आप आजाद होकर के जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। अगर कोई इंसान ये थ्योरी पेश करता है, ये तरीका बताता है कि जिंदगी में ये चीज एक ही बार करनी है, लिहाजा खूब नाचो, खूब डीजे बजाओ, तब मौत भी एक ही बार आई है। अल्लाह ताला दो मौतों को किसी पे जमा नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि बाप का जनाजा पड़ा हो, हम डीजे बजा रहे हो, माँ का जनाजा पड़ा हो, हम नाच रहे हो, थिरक रहे हो, रोडों पर निकल करके मनोरंजन कर रहे हो, ऐशो इशरत के सामान कर रहे हो। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है, इस दीन में इशारों का भी एहतराम होता है। हजरत अमीर मुआविया की बात चल रही थी, वहीं से बात निकली और बात यहाँ तक पहुँच गई। मैं हजरत मुआविया के किस्से को ख़त्म करके कुछ नसीहत आमोज़ बातें करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने इशारा किया था, जूते दूसरी तरफ उतारे थे, फैसला किया कि इधर जाऊंगा तो जूते मिलेंगे, इधर जाऊंगा तो नबी के इशारों का एहतराम हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जूते नहीं लिए और अल्लाह के नबी ने जिस दरवाजे की तरफ इशारा किया था उसी दरवाजे की तरफ से निकल गए। अरब का तफ्ता हुआ सहरा है, जालिम सहरा ने परेशान करना शुरू किया, कदम जलने लगे, पैरों में छाले पड़ गए। शहजादे से कहता, मियाँ शहजादे, तुम तो घोड़े पर सवार हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ऐसा करो कि मुझे भी अपने घोड़े पर बिठा लो। कहने लगा, नहीं, तुम तो मोहम्मद के कमीन और गुलाम हो, मैं तुम्हें अपने घोड़े पर कैसे बिठाऊंगा? अगर बिठा लिया तो मेरे बाप के सल्तनत की तौहीन हो जाएगी। उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया। मेरे भाइयों, थोड़ी दूर चले, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों में जख्म होने लगा, गर्मी की शिद्दत से परेशान हो गए, चेहरा सुर्ख हो गया, पाँव में वरम पड़ गए, छाले हो गए। कहने लगे, मियाँ शहजादे, अगर तुम अपने घोड़े पर नहीं बिठाते तो
तो कम से कम ये करो कि अपने पैरों की जूतियां तो दे दो। कहने लगा नहीं, मैं अपने पैरों के जूते नहीं दे सकता, तुम तो मोहम्मद के गुलाम हो, मैं गुलामों को जूता नहीं दे सकता। उसे क्या मालूम था कि वो गुलाम है तेरे नालैन मुबारक से रसूल अरबी बैज़े बोम जो टूटे तो हुमा पैदा हो। इन गुलामों के ऊपर न जाने कितने सुलेमान के ताज कुर्बान हो। बहरहाल उसने नहीं दिया, चले गए, सामान ला के अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश किया। हुजूर ने कैफियत देखी, सीने से लगा के कहा मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा बुलंद हौसले वाला अमीर मुआविया है। मेरे भाइयों, ये वाक़या बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सहाबा अल्लाह के नबी का इशारा देखते थे, अल्लाह के नबी की सुन्नतों की डगर देखते थे। नबी जिस रास्ते पे चल खड़े हुए, अब सहाबा उस रास्ते को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझते थे। खून तो दे दिया उन्होंने, जान तो दे दी, अपनी तिक्का बोटी करवा दी, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत को मिटने नहीं दिया। अपने सामने अल्लाह के नबी की सुन्नत का जनाजा निकलने नहीं दिया। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। आज उन्हीं सहाबा का नाम लेने वाले हम हैं, नबी का कलिमा पढ़ने वाले हम हैं। आरज़ू हमारी ये है कि क़यामत के दिन जब हमारी जबान प्यास से अकड़ी हुई होगी, तिश्नगी का आलम होगा, सूरज सवार नेज़े पर आ चुका होगा, मेरे महबूब हौज़ कौसर पर बैठ करके जाम पिला रहे होंगे, हम भी उसी लाइन में लग जाएंगे। हमारी हालत नबी से देखी नहीं जाएगी, हम भी लाइन में लग करके कहेंगे अल अतश या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर प्यास लगी है। अल्लाह के नबी हौज़ कौसर का गिलास बढ़ा करके हमें सैराब करेंगे। मेरे भाइयों, बेबसी के मंजर का तस्वुर करो और अपनी चाले बेढंगी को देखो। नबी के हाथों जो हौज़ कौसर के मुस्तहिक वो लोग हैं जो नबी की सुन्नतों के लिए मिट गए, सुन्नत का एहतमाम किया, सुन्नतों का एहतराम किया। हम जैसे गंदे लोग जिन्होंने हर गाम सुन्नतों को मिटाने की कोशिश की है, अल्लाह के नबी के सुन्नतों को अजनबी बना करके रख दिया है। आज शादी ब्याह के मौकों पर अल्लाह मुआफ करे, एक एक रस्म को जमीन से खोद करके कुरेद करके अपने गले का हार बनाने की कोशिश हम करते हैं। हालांकि मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया था रसूमुल जाहिलियती मौज़ूअतुन तहत क़दमैया हातैन, मोहम्मद ने जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों से रोट डाला। आज हमारी बड़ी बूढ़िया जिनको कलिमा तक नहीं आता, अगर ये कहो कि सूरह फातिहा पढ़ करके अम्मा सुना दे, जबान इस तरीके से ऐंठ करके निकालेगी जैसे लकवा गिर गया। कलिमा याद नहीं है, सूरह फातिहा याद नहीं है, सूरह इखलास याद नहीं है, और रस्मों की अदायगी के लिए सफ़े अव्वल में हमारी माँ और बहन भी हैं, हम भी आगे आते हैं। भूल जाओ नबी की ज़ियारत अगर हुई इस दौर में, जिस दौर में जरूरत थी कि तुम अपने खून के कतरों को बहा करके नबी की सुन्नतों को हिफाजत करते, पैसों से नबी की सुन्नतों की हिफाजत करते, तुम अपने आप को नेस्तो नाबूद करके, अपनी दुकानों मकान को खाकिस्तर करके अपने पैगंबर की सुन्नत को दुनिया के अंदर फैलाते, जबकि अल्लाह के नबी की सुन्नतों को तुम्हारी जरूरत थी। तुमने वो नंगा नाच किया है कि शैतान भी तुम्हारे करतूत देख करके शर्मा जाए। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ निशानदही करता हूँ। इतनी घिनौनी हरकतें, इतनी घटिया हरकतें, एक बेहुदा चाल चलन मिंबर का तक़द्दुस इजाजत नहीं देता कि मैं खोल खोल करके उन रस्मों को तुम्हारे सामने बयान करो। वरना याद रखो, इतनी रस्में, इतनी गंदी हरकतें, शरीयत से बगावत का वो मिजाज कि मैं फिर यही कहता हूं कि अगर यहूदियों ने, ईसाइयों ने इस डगर पर पहले चलने की कोशिश की होती, कहा जाता कोनो क़िरदतन खासीन, ओ नहंजारो, तुम अल्लाह की जमीन पर इंसान बनकर जिंदगी के हकदार नहीं हो। भला बताओ तो सही, बेटा हमारा है, मंगनी का वक़्त है। अव्वलन तो लफ्ज़ मंगनी
पूरी शरीयत के तमाम उसूल और ज़वाबित को खंगाल दो, कुरान और हदीस को खंगाल करके कोई ये लफ्ज़ मेरे सामने ला करके दिखाए कि नबी की शरीयत में ये भी कोई अच्छी चीज़ है और ये भी सुन्नत या मुस्तहब का दर्जा रखती है। कोई मुझे आकर के ये बताए तो मैं अपना खून माफ करता हूँ, मुझे गोली मार दो। सुबह क़यामत तक कोई एक बंदा भी नहीं दिखा सकता। मेरे भाइयों, आप और हम जरा सोचे तो सही कि जब शरीयत में नहीं, नबी के दीन में रही, तो आज वो हाजी जिसका बेटा है, वो नमाजी जिसका बेटा है, वो मौलवी कारी और मुफ्ती जिसका बेटा है, वो क्यों कहता है कि देखो भाई मगनी का वक़्त है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, चार मेरे दामाद हैं और इतने मेरे फला और फला है, देखो मगनी के मौके पर हम 50 लोग आएंगे, लड़की देखने के लिए 50 नहीं 100 लोगों का काफिला लेकर के बेगैरती के साथ तुम्हारे दरवाजे पर ला करके सबको डाल देंगे। मेहमान तेरा, दामाद तेरा, बेटा तेरा, भाई तेरा, खालू तेरा, चचा तेरा, मामू तेरा, फूफा तेरा, और तू अपने सारे खानदान को अपने घर के दरवाजे पर ले जाकर के मेजबानी करने के बजाय तू एक गरीब आदमी के घर ले जाकर के, जिसने बेटी पैदा करके गोया कि कोई जुर्म कर दिया हो, उसके दरवाजे पर ले जाकर के डाल करके उसकी इज्जतों को तहो बाला करके रखने की कोशिश कर रहा है। ये नबी का किरदार है कि बेटी वालों को रुसवा कर दे, 100 लोगों का काफिला बना करके जाए, 20 लोगों का काफिला बना करके जाए। एक खतरनाक माहौल बर्पा करने का अंजाम जानते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम अपने पैसों को संभाल करके रखो, जहन्नम खरीदने में अपने पैसों को सर्फ न करना, वरना कल मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ होगा, तुम में से एक एक का गिरेबान होगा। अगर किसी खुशफहमी में हो तो खुशफहमी को दफन कर दो जमीन में। इस्लाम है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये वो शरीयत है जिसका साफ ऐलान है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सीधे सीधे चलोगे जन्नत में जाओगे, टेढ़े चलोगे जैसे फिरौन पर खुदा का कहर, उसकी लानत बरसी थी, फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, ऐसे हर एक पर बरसेगी ये तय बात। होगे चौधरी तुम, अपने घर के बड़े अमीर कबीर होगे, लेकिन जन्नत में जाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे पर कासाए गदाई लेकर बहरहाल हाजिरी देनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, जो मिजाज हमने बनाया है ना, जहेज का, मगनी का, रस्म रिवाज का, गाने का, डीजे का, अपने इन बनाए हुए रस्मों में जिस तरीके से मकड़ी के जाल में मक्खी फंस जाए और हलाक हो जाए, अपने बनाए हुए रस्मों की जकड़बंदियों में आज उम्मत फंस करके हलाक हो रही है। आपने नहीं सुना कि कोई रेल की पटरी पर लेट करके अपनी जान दे देती है, कोई 4 मीनार के ऊपर जाकर के कूद करके खुदकुशी कर लेती है, और कोई ट्रेन के आगे कूद जाती है, और कोई किसी और सवारी के आगे कूद करके खुदकुशी कर लेती है। आपने नहीं देखा न जाने कितनी ज़ैनबात, कितनी आयशात, कितनी रुक़ैयात, कितनी फातिमात, न जाने कितने साबरमती दरियाओं में कूद करके खुदकुशी करने पर इसलिए मजबूर है कि हमने रस्मों को फरोग दिया है। मेरे भाइयों, आखिरी बात कहता हूं, बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात को सुन लेना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार होगा, आका होंगे, कयामत का मैदान होगा। ये लड़कियां जिन्होंने कूद करके खुदकुशी की है, जिन्होंने मौत को गले लगाया है, ये मुजरिम हैं। कल कयामत में अल्लाह जिस तरीके से इनका हिसाब लेगा, इनका बुला करके पूछेगा, इनसे कहेगा कि तुमने खुदकुशी क्यों की। मेरे भाइयों, उन साहूकारों का गिरेबान पकड़ा जाएगा, उन लोगों का भी गिरेबान पकड़ा जाएगा जो लोग रस्म और रिवाज में उलझे हुए हैं,
शरीयत के डगर को जिन्होंने छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत के फरामीन को अपने पीठ के पीछे डाल दिया, जिन्होंने सुन्नत का मजाक बनाया है, सुन्नत के डगर को रुसवा किया है, जिन्होंने कहा मेरे पास पैसे है, बारात भी जाएगी, मंगनी भी धूमधाम से करेंगे, मेरे पास पैसे है, लिहाजा खाना सुन्नत के मुताबिक बैठ करके हम नहीं खाएंगे, कुर्सी पर भी खाना गवारा हमने कर लिया था। नहीं, आज इस उम्मत के मिजाज बनता जा रहा है कि जानवरों की तरह हाथों में प्लेट लेकर के जिस तरीके से बैल कभी इस खेत में मुँह मारता है, कभी उस खेत में मुँह मारता है, नाम रखा स्टैंडिंग, नाम रखने से पहले शर्म के दरिया में डूब मरने की बात थी। यही है जिंदगी, तो जिंदगी से खुदकुशी अच्छी कि इंसान आलम इंसानियत पे बार हो जाए। जिस नबी ने जमीन पर खाने को पसंद किया हो, जिस नबी ने दस्तरखान बिछाने की बात कही हो, जिस नबी ने ये कहा हो कि लुक़मा गिर जाए तो उठा करके खा लो, और जिस नबी के सहाबा ने नबी की एक सुन्नत को सल्तनतों के मुकाबले में तरजीह दी है, आज उसी नबी का उम्मती स्टैंडिंग खाना खा करके क्या बतलाना चाहता है? यही ना कि ऐ पैगंबर, आपका दीन पुराना हो चुका है, अब हमें नए दीन की जरूरत है। लिबरलों, नबी के दीन को बदनाम करने वालों, अपने पैरों की जूती समझने वालों, कयामत तक अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, यही एक डगर है, इसके अलावा कोई और डगर तुम्हें नहीं मिल सकता है। कान खोल करके सुन लो, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से इन लड़कियों से पूछेगा कि तुमने खुदकुशी क्यों की, इसी तरीके से जहेज के लालची उन भूखे भेड़ियों को भी खड़ा करेगा जो गोया की इस्मत के लुटेरे बन करके जहेज मांगते हैं, रस्में करते हैं। अल्लाह कहेगा इन लड़कियों की एक एक सिसकी का तुम हमें हिसाब देते जाओ, और ना अपनी जगह से तुम हट नहीं सकते। मेरे भाइयों, अल्फ लैला नहीं है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, इतनी दूर आकर के शरीयत का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं मुआफ़ी नहीं मांग सकता। अल्लाह के नबी की शरीयत के साथ खिलवाड़ करो और मैं तुमसे मुआफ़ी मांगूं, शर्म करना चाहिए। बुरा लगने की कोई बात नहीं, और अगर बुरा लगे तो फिर से कलिमा पढ़ करके तजदीद ईमान कर लेना। ईमान वाले को अच्छी बात कभी बुरी नहीं लगती, याद रखो। मेरे नबी का डगर रोशन डगर है, लैलुहा कनहारिहा मा अताकुम रसूल फखुजू, पैगंबर जो तुम्हें दें वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज़ से रोकें रुक जाओ। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने विलादत से लेकर वफात तक, खाने पीने से लेकर पाखाने तक के सारे तरीक़े और रास्ते उम्मत को बता दिए। यहूदियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ईसाइयों के नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नबी की जो शाहराह है ना, इतनी रोशन है कि इस रोशनी के आगे सारी रोशनियाँ फीकी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। उठा न शीशा गराने फरंग के एहसान, सफ़ाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर। तेरा तरीक़ मेरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।